वेलकम टू गीता अमृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीता अमृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 10 एवं 11। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 12 एवं 13। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म, वर्क विदाउट डिजायर ऑफ रिवार्ड। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में ही बताया गया है। आइए गीतोपदेश का लाभ उठाएं। अध्याय 3 श्लोक 12। इष्टान भोगान्नि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायेभ्यो यो भूरक्ते स्तेन एवशः। यज्ञ द्वारा प्रसन्न देवतागण तुम्हें वांछित भोग देंगे। उनके द्वारा दिए गए भोगों को जो मनुष्य उनको दिए बिना ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है। The gods, nourished by the sacrifices, will give you the desired objects. He who enjoys the objects given by the god without offering to them is verily a thief. पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम यज्ञ करो और भगवान तुम्हारा पोषण करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान तुम्हें वांछित भोग देंगे। यज्ञ किए बिना जो मनुष्य देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को भोगते हैं उन्हें चोर की संज्ञा दी गई है। बहुत ही कड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास जो कुछ भी है वह हमें संसार से मिला है। धन, बल, ज्ञान, बुद्धि, इसको संसार की सेवा में निष्काम पूर्वक लगा दें। यही भगवान के भोगों का उनको अर्पण करना होगा। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यते सर्वक्लेशैः मुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले सत्पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं।
the good people who eat what is left from the sacrifice are released from all sins. But those people who cook for their own sake, verily they eat sins. पिछले 2-3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ की महिमा बताई थी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यज्ञ करने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ की भावना से कर्म करने के पश्चात प्राप्त फल में अपने भाग को ही ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य भगवान से प्राप्त भोगों को केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। हम जिस भी देश में रहते हैं, वहाँ की सरकार हमें अनेक तरह की सुविधा प्रदान करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और हम सरकार को टैक्स देते हैं, जिससे कि सरकार की योजनाएं सुचारू रूप से चलती रहे। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, देवता के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जल, वायु, अग्नि, खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थ, यज्ञ द्वारा निष्काम कर्म करते हुए हमें ब्रह्मांड में अपना योगदान करते रहना चाहिए, जिससे कि ब्रह्मांड में संतुलन बना रहे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।